हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हम किसका देखेंगे? लुक का देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब होता है ना, वर्ब में हम प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाए। जैसे मैंने कहा लुक, लुक लुक अगर मैंने कहा तो लुक मीन्स क्या होता है? देखना। वैसे तो लुक मीन्स देखना होता है, अगर इसका एक देखा तो लुक मीन्स। अब यहाँ पे हमने लगा दिया लुक इनटू, एक प्रेपोजिशन इसके साथ जोड़ दिया। अब इसकी तुरंत मीनिंग चेंज हो गई। लुक इनटू मीन्स होता है जांच करना, जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट करना। तो इसका तुरंत मीनिंग चेंज हो गया। तो ये लुक इनटू ये क्या बन गया? ये फ्रेज हो गया। इसी को कहा जाता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इसी को, किसी भी वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड हो जाना। जब तक ये वर्ब है तब तक इसकी मीनिंग कुछ और है, और जैसे ही वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड हो गया ये फ्रेज बन गया और इसकी मीनिंग तुरंत चेंज हो जाती है। ये तुरंत चेंज हो जाता है, तो उसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। और सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लिए हैं लुक। लुक से आने वाले जो भी आपके फ्रेजल वर्ब हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हमने लिया है लुक एट। लुक एट मीन्स क्या होता है? तो लुक एट अगर हिंदी देखा जाए तो लुक एट मीन्स होता है देखना, यानी कि टू डायरेक्ट योर गेज टूवर्ड्स समथिंग, या फिर टू सी एग्जामिन इट क्लोजली। मतलब किसी चीज़ को देखना या देखने के लिए अपनी नज़रों को निर्देशित करना, इसकी बारीकी की जांच करना, वहाँ पे हम लुक एट लगाते हैं। सिंपली अगर मैं अपने शब्द में बोलूँ, डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम देखते हैं, किसी भी दिशा में हम देखते हैं, वहाँ पे हम लुक एट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, सी आस्क्ड मी टू डैश द ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द आर्ट गैलरी। उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि आर्ट गैलरी में जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है उसे देखो। तो कोई ना कोई डायरेक्शन की तरफ वो मुझे दिखा रही है ना, मुझे कह रही है देखने के लिए कहाँ पे? आर्ट गैलरी में ब्यूटीफुल पेंटिंग को। तो कोई ना कोई डायरेक्शन है, कोई ना कोई दिशा है, तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में हम क्या लगा देंगे? ऐसे कंडीशन में हम लुक एट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? सी आस्क्ड मी टू लुक एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द आर्ट गैलरी। नेक्स्ट जो आपका है, कैन यू डैश दिस डॉक्यूमेंट्स एंड चेक फॉर एनी एरर्स। क्या तुम इस डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो और चेक कर सकते हो क्या कोई इसमें एरर है? सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखने की बात हो रही है। अब एक डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? इस डॉक्यूमेंट्स को देखो। यहाँ पे एक डायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट देखना, डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन की बात हुई तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? लुक एट लगा देंगे। तो सिंपली हम यूज़ कहाँ करते हैं लुक एट? लुक एट सिंपली जहाँ पे डायरेक्शन की बात हो वहाँ पे हम लुक एट लगाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या करें? नेक्स्ट वन जो हमारा है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, खोजना, खोजना या ढूंढना कोई चीज़। जैसे टू सर्च या फिर सीक समथिंग, कोई चीज़ ढूंढना या फिर खोज करना, किसी चीज़ की खोज करना या ढूंढना सिंपली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू डैश माई कीज़, आई कांट फाइंड देम। मुझे मेरी चाबी गुम हो गई है, मेरी चाबी को मैं अपनी चाबी को पाने के लिए क्या करूँगा? उसको ढूंढूंगा, उसको खोजूंगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? लुक फॉर, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रही है, मैं उन्हें पा नहीं पा रहा हूँ, किसे? चाबियों को। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? लुक फॉर लगा देंगे। आई नीड टू लुक फॉर, सिंपली यहाँ पे क्या लग जाएगा? लुक फॉर हो जाएगा। लुक फॉर मतलब वो खोजना, मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ डैश अ न्यू जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वह एक अच्छी जॉब तलाश कर रहा है, वह एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा है, तलाश में है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? जैसे मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? लुकिंग फॉर लग जाएगा। तलाश की बात हो रही है, ढूंढने की बात हो रही है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या लगाते हैं? लुकिंग फॉर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? सिंपली लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ करना, देखभाल करना, ख्याल करना, ख्याल रखना, देखभाल करना, चाहे वो बच्चों का हो, अपने माँ बाप का हो, किसी चीज़ का हो। जैसे टू टेक केयर ऑफ या फिर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन या फिर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना
या किसी पर्सन की देखभाल करना, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसको आपने देखभाल करना है, वहाँ पे हम लुक आफ्टर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी डैश हर यंगर सिबलिंग व्हेन देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। मतलब जब उनके माता पिता काम पर होते हैं तो वो क्या करती है, अपने छोटे भाई बहनों को क्या करती है, देखभाल करती है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या लग जाएगा, लुक आफ्टर। अब सी है तो यहाँ पे लुक्स आफ्टर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, इट्स इंपॉर्टेंट टू डैश योर हेल्थ बाय ईटिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग। मतलब अच्छी तरह से खाने और एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ को ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अच्छी तरह से खाना खाकर या अपने एक्सरसाइज कर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। आपके स्वास्थ्य यानी कि अपने हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, देखभाल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। देखभाल की बात आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, लुक आफ्टर लगाएंगे। तो सिंपली लुक आफ्टर वहाँ पे लगेगा जहाँ पे देखभाल, टू टेक केयर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वन जो हमारा है, लुक अहेड। लुक अहेड क्या होता है, लुक अहेड मतलब होता है आगे की तरफ देखना या भविष्य के बारे में सोचना। इसे आप बोल सकते हैं भविष्य के बारे में सोचना, या इसे आप बोल सकते हैं आगे सोचना। इसे आप क्या बोल सकते हैं, आगे सोचना। आगे सोचना, अहेड मतलब ही होता है आगे, आगे के बारे में सोचना या आगे के बारे में कोई प्लान है करना। जैसे टू थिंक अबाउट और प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में कोई प्लान है, प्लान करना कि हमें फ्यूचर में ये करना है, हमें आगे ये करना है, हमें यही करना है, हमें वो करना है। ये सारी चीज़ें अगर करना तो मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, लुक अहेड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी नीड टू डैश एंड कंसिडर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर डिसीजंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिंपली मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें आगे देखने और अपने निर्णय को दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे देखने की बात हो रही है और अपने डिसीजन का जो परिणाम हमारे होने वाले हैं उस पर सोचने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, लुक अहेड लगा देंगे, क्योंकि आगे यानी कि फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक अहेड। उसी तरह सेकेंड जो एग्जाम्पल है, द कंपनी इज डैश अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द ग्लोबल मार्केट। मतलब जो कंपनी है, कंपनी क्या है, ग्लोबल मार्केट में नए अवसरों की उम्मीद कर रही है। नए अवसरों की उम्मीद कर रही है यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि ये हो जाएगा, ये अवसर मिल जाएंगे, आगे के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द कंपनी इज लुकिंग अहेड। अब यहाँ पे इज आया है इसलिए वर्ब में ing आ जाएगा, लुकिंग अहेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुकिंग अहेड। जब भी बात आगे की होगी, आगे के बारे में सोचने की होगी, भविष्य के बारे में, तो वहाँ पे लुक अहेड हो जाएगा। अब इसी तरह एक होता है लुक बैक। अहेड हो गया आगे की तरफ, लुक बैक मतलब क्या होता है, पीछे के बारे में सोचना, मतलब अतीत में हुई किसी बात के विषय में सोचना, यानी कि पास्ट के बारे में सोचना। आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, पास्ट के बारे में सोचना, बारे में सोचना। वहाँ पे क्या होगा, लुक बैक होगा। जैसे टू रिफ्लेक्ट या फिर थिंक अबाउट द पास्ट। सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी पास्ट के बारे में कुछ सोचना, यानी कि पास्ट में हुई किसी बात के विषय में सोचना, वहाँ पे हम लुक बैक लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एज ही रीच्ड रिटायरमेंट ही डैश ऑन हिज सक्सेसफुल करियर विद प्राइड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही वह रिटायरमेंट पे पहुँचे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सफलता को गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखा या इट मीन्स अपने पीठ पीछे नहीं देखा, पीछे मुड़कर देखा ना, इट मीन्स पास्ट के बारे में सोचा। मतलब जब से वो, जैसे हम टीचर बन गए, अब हमने कैसे कैसे मेहनत की, टीचर में स्कूल में गए, कैसे कैसे क्या हुआ, हम रिटायरमेंट की स्टेज पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, एक अपना फ्लैश बैक में जाएंगे। आप इसे फ्लैश बैक में बोल सकते हो, फ्लैश बैक में जाएंगे, पूरा सोचेंगे। तो इसे बोलते हैं लुक बैक करना, पीछे मुड़कर देखना, सिंपली अपने पास्ट के बारे में सोचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ही रीच्ड रिटायरमेंट ही लुकेड बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे सेंस में हम क्या लगाएंगे, लुकेड बैक लगा देंगे। ओके। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे कह रहा है, इट्स गुड टू एंड ओल्ड फोटोज़ एंड चेरिश द मेमोरीज। मतलब हम क्या करते हैं, पुरानी तस्वीरों को देखते हैं और जो पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी यादें हैं, उसको देखते हैं और उसे संजोना हमको अच्छा लगता है।
यहाँ पे भी क्या कह रहा है, पास्ट के बारे में ही सोच रहा है, पास्ट की चीज़ों को हम रख रहे हैं संजोना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, लुक बैक हो जाएगा। इट्स गुड टू लुक बैक हो जाएगा। ओके, तो लुक बैक मीन्स होता है पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट में कोई चीज़ हुई है उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन है लुकअप। लुकअप मतलब ऊपर देखना नहीं होता है कि लुकअप ऊपर देखो, देखो जहाज जा रहा है, ये सब सेंटेंस नहीं है। लुकअप मीन्स क्या होता है, लुकअप मतलब है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजली इन अ रेफरेंस सोर्स या फिर इंटरनेट। लुकअप मतलब क्या होता है, सिंपली लुकअप आप कैसे याद रख सकते हैं, लुकअप मतलब होता है खोजना। इसे हम खोजना बोल सकते हैं, बट किसके सेंटेंस में खोजना, जानकारी खोजना। इसे आप जानकारी खोजना बोल सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट। इसे आप क्या बोल सकते हैं, जानकारी खोजना। कई मीनिंग होती है लुकअप की। लुकअप देखिए मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी मीनिंग होती है, जिस भी सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। लुकअप मीन्स होता है मिलना, मिलना भी होता है, मिलना भी होता है। लुकअप मीन्स खोजना भी होता है, जैसे मैंने भी बताया। लुकअप मीन्स झांकना भी होता है, झांकना भी होता है। लुकअप मीन्स सुधरना भी होता है, क्या होता है, सुधरना भी। लुकअप मीन्स नज़र फेंकना भी होता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं लुकअप मीन्स होता है जानकारी खोजना। कैसी जानकारी खोजना, जानकारी खोजना यूजली इन अ रेफरेंस सोर्स या फिर इंटरनेट। मतलब आमतौर पर किसी रेफरेंस में कोई सोर्स हो गया या इंटरनेट पर हम वो जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लुकअप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई हैड टू डैश द डिफिनीशन ऑफ दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। मतलब मैं इस वर्ड की डिफिनीशन कहाँ ढूंढ रहा हूँ, डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ, डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ। तो डिक्शनरी क्या है, एक सोर्स है। किसी भी सोर्स पर या फिर इंटरनेट पर हम कोई जानकारी ढूंढते हैं, वहाँ पे हम लुकअप करते हैं। क्या करते हैं, लुकअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड टू लुक अप हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड टू लुक अप द डिफिनीशन ऑफ दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी में जो वर्ड है वर्ड की डिफिनीशन को ढूंढ रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ। उसी तरह सी डैश द रेस्टोरेंट्स रिव्यूज़ ऑनलाइन बिफोर मेकिंग रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स में रिजर्वेशन से पहले, मतलब क्या कह रहा है कि रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराने से पहले उसने क्या की, उसने सबसे पहले रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ को क्या किया, देखा। सबसे पहले रिव्यूज़ हम देखिए जब हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जैसे हमको कोई कपड़ा लेना हो गया, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग हमको करना हुआ, सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट हमको अच्छा लग गया तो सबसे पहले हम उसके रिव्यू पे आते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है, उसके रिव्यू पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं। मोबाइल में हम उसको सर्च कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लुकअप करते हैं। सिंपली याद रखना, जानकारी खोजना, और आमतौर पर ये किसी भी सोर्स में या फिर इंटरनेट पर, ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी लुकअप हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे सी लुकड हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर नहीं, सी लुकड अप हो जाएगा। सी लुकड अप द रेस्टोरेंट रिव्यू ऑनलाइन बिफोर मेकिंग रिजर्वेशन। मतलब रिजर्वेशन से पहले उसने क्या किया, ऑनलाइन ही रेस्टोरेंट के रिव्यू को देखा। ये तो हो गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका लुक अप टू। लुक अप टू मीन्स क्या होता है, ये जानना है कि लुक अप टू मीन्स क्या होता है। तो सिंपली लुक अप टू मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना भी हो सकता है इसका, प्रशंसा करना या फिर सम्मान करना। लुक अप टू, प्रशंसा करना, सम्मान करना, यानी कि टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन एज अ रोल मॉडल। मतलब किसी को आदर्श मानकर उसकी प्रशंसा करना या उसका सम्मान करना, वहाँ पे हम लुक अप टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मेनी यंग एथलीट्स डैश दियर स्पोर्ट्स हीरोज़। मतलब कई युवा एथलीट अपने खेल नायकों का क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, लुक अप टू लगा देंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक अप टू हो जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप लुक अप टू लगा सकते हैं। ओके, दूसरा है सी हैज़ ऑलवेज डैश हर ग्रैंड मदर फॉर हर विजडम एंड काइंडनेस। उसने हमेशा अपनी दादी की बुद्धिमत्ता, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने हमेशा अपनी दादी की बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए
आदर करती है, वो हमेशा अपनी दादी की विजडम और काइंडनेस का क्या करती है, आदर करती है। तो आदर करना, सम्मान करना, प्रशंसा करना, रोल मॉडल बनाकर किसी की सम्मान एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, वहाँ पे हम लुक अप टू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुकेड अप टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज़ लुकेड अप हर ग्रैंड मदर। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। नेक्स्ट वन जो है लुक ओवर। लुक ओवर मीन्स क्या होता है, टू एग्जामिन और रिव्यू समथिंग केयरफुली। लुक ओवर मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ ध्यान से देखना, जैसे निरीक्षण करना आप बोल सकते हैं इसका। लुक ओवर मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, ठीक है। लुक ओवर मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। जैसे टू एग्जामिन और रिव्यू समथिंग केयरफुली, किसी बात का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना या समीक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डैश द रिपोर्ट एंड मेक एनी नेसेसरी करेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या करिए कि प्लीज़ रिपोर्ट को देखो और अगर इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसे रिक्वायर करो। मतलब अगर इसमें सही करने की कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसे करो। मतलब इसे देखो, कृपया रिपोर्ट को देखो और जो भी आवश्यक हो सुधार के लिए उसे करो। तो रिपोर्ट को देखने का सेंस मतलब रिपोर्ट को अभी आगे क्या कह दिया कि जो भी करेक्शन है उसे सही करो, यानी कि निरीक्षण करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक ओवर हो जाएगा, निरीक्षण करना। लुक ओवर मतलब भी बहुत सारी मीनिंग हो जाती है लुक ओवर की। जैसे लुक ओवर मतलब होता है निरीक्षण करना, प्रतीक्षा कर, सॉरी लुक ओवर मतलब देखना होता है, देखना भी आप इसे बोल सकते हैं, देखता ही है। अब वो सेंस अलग हो जाता है, देख ही रहा है, निरीक्षण कर रहा है। और उलटना पुलटना भी होता है, देख ढालना, सब कुछ वही है लुक ओवर। ओके, नेक्स्ट जो है, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन आई विल डैश इट वन मोर टाइम फॉर एनी एरर्स। यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि एप्लीकेशन को सबमिट होने से पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बार और चेक किया कि कोई गलती तो नहीं है। हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में आधा घंटा बचा, हमारा पेपर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार चेक करने लग जाते हैं, फिर से पेपर और अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाने लग जाते हैं, क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, या फिर से हम सही कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लुक ओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लुक ओवर कर रहे हैं, क्या कोई गलती तो नहीं है जिसका हम सुधार कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लुक ओवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन से पहले मैंने फिर से चेक किया, तो फिर से निरीक्षण किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक ओवर हो जाएगा। सो राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक ओवर। आई विल लुक ओवर। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गौर करना, निरीक्षण करना। अगला जो है लुक इनटू। सभी को पता है लुक इनटू मीन्स क्या होता है। लुक इनटू मीन्स होता है निरीक्षण, सॉरी देखिए, लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जांच करना। जांच करने के सेंस में हम लुक इनटू का यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन दो सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो एग्जामिनेशन के सेंस में, एक तो इन्वेस्टिगेशन के सेंस में। मैं बता रही हूँ। पहला क्या है, द पुलिस डिसाइडेड टू डैश द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ द वैल्यूएबल पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। मतलब पुलिस ने म्यूजियम से कीमती पेंटिंग के रहस्यमय तरीके से गायब होने की क्या कर रही है, जाँच करने का फैसला किया। बिल्कुल, मतलब म्यूजियम से जो वैल्यूएबल पेंटिंग होती वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अब पुलिस ने क्या किया, उस पर जांच करने का फैसला किया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लुक इनटू लगा देंगे, लुक इनटू का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखने का सेंस क्या निकल रहा है कि पुलिस देखने का सेंस देख तो रही है, लेकिन पुलिस ये पता लगाने के लिए जाँच कर रही है कि पेंटिंग आखिर गायब कहाँ हो गई। दूसरे सेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका, एग्जामिनेशन के सेंस में, द मैनेजर प्रॉमिस टू डैश द एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट अबाउट वर्क प्लेस कंडीशन। मतलब मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने वर्क प्लेस कंडीशन के बारे में कर्मचारी की शिकायत पर गौर करने का वादा किया। गौर करने का वादा किया यानी कि जांच करने का फैसला उसने किया। और यहाँ पे देखने का सेंस क्या हो गया कि किसी स्थिति, मतलब देखने का सेंस क्या हो गया कि जो मैनेजर है, मैनेजर द्वारा उठाए गए मुद्दों को समझने के लिए शिकायत की जांच या समीक्षा करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, लुक इनटू लगा देंगे। आई जस्ट होप समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैनेजर ने
वादा किया। किससे वादा किया? एम्प्लॉय से वादा किया, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या किया था? शिकायत की थी किस बारे में? वर्क प्लेस कंडीशन के बारे में मैनेजर से शिकायत की थी। मैनेजर ने क्या किया? ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूँ। इस जांच करने की शिकायत की, जांच करना इसमें आ गया, तो लुक इनटू आ गया। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? लुक इनटू लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन लास्ट है आपका लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स क्या होता है, ये हमें जानना है कि लुक फॉरवर्ड टू मीन्स क्या होता है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है कि आगे की राह देखना, किसी चीज़ की राह देखना, आगे के बारे में बहुत ही एक्साइटेड रूप से किसी चीज़ का इंतज़ार करना, वो होता है। जैसे यहाँ पे बताया भी है टू एंटिसिपेट या फिर बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है और उसका हम आज ही से बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बाय द वे, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ आपका क्या होने वाला है, जैसे आपकी जॉब लग गई और आपको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब आपको नियुक्ति पत्र में बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ जो है 15 तारीख को आपको ज्वाइनिंग करना है। अब आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट सब तो तैयार है, अब आप क्या करोगे? एक दिन को आप बहुत काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से ज्वाइन करना। आप बहुत ही बेसब्री से आगे की राह देखोगे, यानी कि आगे के बारे में इंतज़ार करोगे। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लुक फॉरवर्ड टू लगाएंगे। आगे के बारे में इंतज़ार करना, इसकी कई मीनिंग होती है। आशा करना, पहले से विचार करना, और आगे के बारे में यानी कि आगे की चीज़ों में आगे क्या होने वाला है उस बारे में बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई डैश आवर फैमिली वेकेशन नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं अगले महीने हमारी फैमिली वेकेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अगले महीने फैमिली वेकेशन है और आज ही से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब आगे की राह देखना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? लुक फॉरवर्ड टू लगा देंगे। लुक फॉरवर्ड टू लग जाएगा। नेक्स्ट जो है सी इज़ डैश हर अपकमिंग जॉब इंटरव्यू, वह अपने आने वाले जो है अपकमिंग जॉब इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही है। अब आगे है, मतलब अगले महीने इंटरव्यू है और आज ही से हम क्या करते हैं? उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना, राह देखना आगे के बारे में। तो वहाँ पे हम क्या होगा? बहुत ही एक्साइटेड, इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। वहाँ पे हम लुक फॉरवर्ड, तो सी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाएगा, फॉरवर्ड टू हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब लुक से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 फ्रेजल वर्ब इसमें हमने पढ़ा। आई जस्ट होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए ये भी बताइएगा आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।